गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे जर्नल एंट्री की, और जर्नल एंट्री में हम एक एक टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। मतलब आज मैं फिक्स असेट्स का बेचना और खरीदना, बिजनेस में फिक्स असेट्स का बेचना और खरीदना आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए, पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, पॉइंट डालते हैं। पॉइंट 1, परचेज बिल्डिंग फॉर 1 लाख रुपीज। मतलब 1 लाख रुपए में आपने बिल्डिंग को खरीदा। तो देखिए, आपको बिल्डिंग को खरीदा, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, यानी कि असेट्स और एक्सपेंसेस का बढ़ना बेटा डेबिट होता है और घटना दोस्तों क्रेडिट हो रहा है। अगर मैं बात करूं कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज की, तो इनका बढ़ना क्रेडिट होगा, घटना डेबिट होगा। ये तो बेटा अमेरिका वाली अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? अमेरिका वाली। लेकिन अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट में, आपको पता है जो टेकर होगा यानी कि लेने वाला डेबिट होगा, और जो गिवर देने वाला है वो क्रेडिट होता है। अगर रियल अकाउंट की बात करूं तो कम यानी कि जो आएगा वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर मैं बात करूं बेटा जी नॉमिनल की, तो जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस और लॉस, ये दोस्तों डेबिट होते हैं, और जो बेटा आपकी इनकम या प्रॉफिट होगी वो आपका क्रेडिट होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये मॉडर्न अप्रोच है। मतलब ये मैंने आपको शॉर्ट में रूल, विजुअल हो रहे हैं ना राहुल? विजुअल हो रहे हैं तुषार? ये मैंने, अब इसको मैं लिख देता हूं मॉडर्न अप्रोच, और ये है अप्रोच कौन सी है? ट्रेडिशनल अप्रोच। आपको मैं लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, पहली वीडियो में। बिल्डिंग मतलब खरीदी, तो बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग खरीदी है, आपको किसी का नाम बता रखा है? नहीं। देखो, अगर तुम कुछ सामान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो और आपको नाम बता रखा है, तो आपको यह चेक करना है कहीं आपने उधार तो नहीं खरीदा है। और नाम बता रखा है लेकिन फिर भी क्या रखा है? इन कैश, मतलब नगद, तो आपको फिर उस नाम को इग्नोर करना है। इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर होंगी। तो परचेज बिल्डिंग, तो आपके पास बिल्डिंग क्या हुई? असेट्स हुई। हाँ भाई, बिल्डिंग क्या है? असेट्स। और असेट्स का बढ़ना क्या होता है मित्रों? असेट्स का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? सर, असेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्कुल। अब आपके पास से गया क्या होगा? सर, कैश गया होगा, और कैश भी क्या है? असेट्स हुई। कैश भी करंट असेट्स है, तो यहां पे हमको क्या लिख देना है? टू कैश अकाउंट बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड। कितने रुपए? और इसके मैंने डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, और एलएफ का कॉलम मैंने आपको बताया टोटल 5 कॉलम होते हैं। मैंने आपको बना के दिखा दिया लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं भाई, इनको लिंक दे देना। अब मैं इसमें बात करता हूं परचेज मशीन फॉर 2 लाख फ्रॉम कीर्ति, मतलब कीर्ति से आपने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी। मशीन परचेज फॉर 2 लाख फ्रॉम कीर्ति, और मैंने यहां लिख दिया इन कैश। तो ये नाम आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मतलब कीर्ति से नगद तुमने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो आपको कीर्ति का नाम अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी की दुकान पर जाते हैं और नगद सामान लेके आते हैं, क्या वो बेटा आपका नाम लिखेगा? चाहे भले ही आपको वो जानता है, आपका नाम नहीं लिखेगा ना, तो आपको यहां भी नाम नहीं लिखना। आप काम किसके लिए कर रहे हो? आप काम बिजनेस के लिए कर रहे हो। तो देखिए यहां पर क्या बढ़ेगा? सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से? सर 2 लाख। सर कितना? 2 लाख।
बीइंग मशीन परचेज्ड। परचेज AC फॉर 54,000 फ्रॉम राहुल वर्मा। राहुल वर्मा से हमने 54,000 रुपये का 54,000 का क्या खरीदा, AC खरीदा। तो AC अकाउंट डेबिट टू राहुल। देखो आप राहुल के आगे अकाउंट नहीं लगा सकते हो, अगर राहुल के आगे, क्योंकि ये लिविंग है, यानी कि आपको जो अकाउंट लगाना होता है ना बच्चे, नॉन लिविंग के आगे लगाते हो। अगर तुम्हें लिविंग के आगे अकाउंट लगाना है तो आपको एपोस्ट्रोफी जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रामर की बातें हैं। बीइंग AC परचेस्ड फ्रॉम राहुल, या ऑन क्रेडिट भी हम कह सकते हैं। कितने रुपए का, 54,000 का, और यहां भी 54,000 का। सेल ओल्ड मशीन, आपने ओल्ड मशीन बेचनी है, आपने क्या करना है, ओल्ड मशीन को बेचना है। तो सर सेल ओल्ड मशीन फॉर 10,000, तो आपके पास क्या आया होगा सर, कैश आया होगा, और यानी कि आपके पास से गया क्या होगा, ओल्ड मशीन अकाउंट, और बीइंग ओल्ड मशीन सोल्ड। कितने रुपए का बच्चों, 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का। सर एक बात समझ में नहीं आई, कि जो वीडियो जो आपकी जो सेल हुआ है और जो परचेज हुआ है, तो आपने यहां पर सेल और परचेज को डेबिट और क्रेडिट क्यों नहीं किया है। तो सेल और परचेज को डेबिट क्रेडिट इसलिए नहीं किया, देखो बिजनेस में आपको मैं बता दूं, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ असेट्स चाहिए। सर असेट्स मतलब कि आपको उस बिजनेस को, जैसे आपने परचूनी की दुकान खोलनी है तो आपको फर्नीचर चाहिए, आपको शॉप चाहिए, फर्नीचर चाहिए, शॉप चाहिए, और रेफ्रिजरेटर यानी कि एसी चाहिए आपको, या कूलर पंखा जो भी है। अगर आप कैंपा कोला की बोतल बेचते हो तो उसके लिए फ्रीजर वगैरह आपको चाहिए। तो इनको लाके आप बेचोगे थोड़ी नहीं, आप इनको लाके बेचोगे नहीं। यानी कि जो संपत्ति आपने, जो चीज बिजनेस के प्रयोग के लिए खरीदी है, उनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे, उनके नाम आएंगे जब आपने वो खरीदी हैं, और बेचोगे तब भी उनके नाम ही आएंगे। लेकिन जब आप किसी सामान को, गुड्स को, जिसका कि आप व्यापार करते हो, उसको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तब वहां पर आपको परचेज और सेल का प्रयोग करना है। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।